नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले मॉड्यूल में आपने देखा कि संस्कृत साहित्य में शब्द रूप धातु रूप का क्या रिवलेंस है, कहाँ कहाँ यूज है, प्रत्येक क्या काम कर रहा है, उपसर्ग क्या काम कर रहा है। तो उसको पढ़ने के बाद अब आपके समक्ष प्रस्तुत है इसके अनुवाद को कैसे किया जाए उसको जानने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि अनुवाद के बिना संस्कृत पढ़ना सार्थक नहीं होता है। इसलिए अनुवाद पे जितना आप फोकस करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल की रहेगा। तो आइए टाइम को यूज करते हुए और अनुवाद पढ़ा जाता है। ये देखिए यहाँ पर अनुवाद शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लंग लकार, ठीक है। तो लंग लकार का भी टॉपिक चलेगा, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। फिर से जो प्रत्यय हमने अभी तक पढ़ लिया है, तहसील का, तद्धित में क्या क्या आ रहा है, कृदंत में क्या क्या आ रहा है, उस प्रत्यय का भी यूज करते हुए इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो आइए हम चलते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो अभी तक देखिए, आप देखेंगे कि अगर हम लंग लकार यानी भूतकाल का बात करें तो 1.1 पे क्या होता है आपका, 1.1 पे तह, 1.2 पे ताम होता है और 1.3 पे आपका क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है 1.3 पर अन हो जाता है। तो यही तम तान अन यहाँ लिखा हुआ है, तम तान अन। फिर से विसर्ग आ जाता है, विसर्ग यहाँ पे ऐसे आ जाता है, देख रहे होंगे आप कि विसर्ग तम त अम आव आम ऐसे करके आ रहा है, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो अब ये तो हो गया लंग लकार। तो इसको जब हम लंग लकार लिखते हैं तो इसके मूल धातु के साथ जब जोड़ा जाता है तो ये लास्ट में तम है, ता है, ये सब लास्ट में जुड़ता है, ठीक। तो अब इसको क्या किया जाता है कि यदि हम इसको इसके आगे अ लगा देते हैं तो ये पूरा का पूरा, यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा भूतकाल में अपने को समाहित कर लेता है। तो ये यहाँ बताया जा रहा है, जैसे अपठत अपठताम, अपठत अपठताम, अपठन, अपठ अपठतम, अपठत अपठम, अपठाव अपठाम, यहाँ करके यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह करके आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठ, अपठम अपठाव अपठाम, ठीक। तो यही लिख रहा है यहाँ पे, अ का आगमन हो जाता है मूल धातु के पूर्व, ठीक। अब सपोज डेट की मान लीजिए आपको लंग लकार नहीं आता है और केवल आपको प्रेजेंट टेंस यानी लट लकार आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस याद है तो प्रेजेंट टेंस का आप शब्द रूप चलाते हुए क्या करेंगे कि उसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर से लास्ट में अस्म ऐसे करके अस्म लिख देंगे, तो वो भूतकाल का सूचक हो जाता है। जैसे कि पठती है तो पठती अस्म, तो पढ़ता था ऐसे करके आ जाता है। तो ये ज़्यादातर नहीं किया जाता है, लेकिन आप अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ये भी करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अब ट्रांसलेशन चलते हैं। ये जो ट्रांसलेशन यहाँ दिया गया है, ये लिख रहा है कि हम लोग कल बनारस गए थे। यहाँ पे लिखा हम लोग कल बनारस गए थे, तो हम लोग का क्या हो गया, 1.3 यूज कर लिया गया है। यहाँ पे देखिए 1.3 यहाँ यूज किया गया है। कल का होता है हया, ये सब नोट कर लीजिएगा आप। बनारसम अगच्छाम, अगच्छाम, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो लंग लकार है तो उसमें 3.1 का जो लास्ट में जुड़ता है अम जुड़ता है, तो वही 1.3 नहीं, ये 3.3 है वयम, और ये अगच्छाम 3.3 का यूज किया जाएगा यहाँ पे, ऐसे कर किया जा रहा है। तो यही तो अगच्छाम यहाँ लिखा जा रहा है, ये यहाँ पे, ठीक। ये हो गया वयम हय बनारसम अगच्छाम। अब आ जाते हैं, यहाँ देखिए, हम दोनों परसों 5 बजे पाकिस्तान गए थे, ये वाले काम बना रहे हैं। तो हम दोनों का आवाम हो गया, परा हो गया, पंचवादनी पाकिस्तानम अगच्छाव। तो ये हो गया आपका। इसके बाद क्या है, हम अब जल्दी इस पर बताएंगे, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर को आपने मिस किया होगा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। उसको देखिए फिर इसको देखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये टाइम का काफ़ी सीमित क्षेत्र है। ओके, तो ये वाला आ रहा है, तुम लोग कल कहाँ गए थे, तो त्व हय कुत्र अगच्छत। यहाँ प्रश्नवाचक लगाना काफ़ी ज़रूरी है, ये लग गया। मैं परसों 8 बजे जापान गया था, अहम परः अष्टवादने जापानम अगच्छम, ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं, जापान चले गए। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तुम लोग परसों ऑस्ट्रेलिया कितने बजे गए थे, कितने बजे यहाँ आया है, तो कितने का कतिवादने हो जाएगा, कितने बजे कतिवादने यहाँ लिखा जाएगा। तो देख रहे तुम लोग परसों ऑस्ट्रेलिया कितने बजे गए थे, युवम पर ऑस्ट्रेलिया कतिवादने अगच्छत, ये यहाँ पे लिखा गया। फिर से 5 बजे क्या लिखा जाएगा, पंचवादने, 5 बजे हैं तो पंचवादन वादने लिखा जाएगा। जैसे 5 बजे तो पंचवादन
5 बजे हैं तो पंचवादने, 10:05 कैसे लिखा जाए, पंचकला अधिक 10 वादनम, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पंचकलोत्तर 10 वादनम। इसके 2-3 तरीके से लिखा जाता है। अब आ जाइए यहाँ पे 10 बजने में 5 मिनट कम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ को आप देखते रहिए, अलग से नोट्स बना के आप लिख सकते हैं वहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाता पंचकला न्यून 10 वादनम लिख दिया गया है। फिर से क्या होता है कि यहाँ पर 7:05 लिखा गया, तो पंचकलोत्तर सप्तवादने लिख दिया गया 5:53। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अवश्य देखें आप। तो इसको कैसे लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है त्रिपंचाशत कला सप्तवादने, या इसका सप्तषष्टि न्यून सप्तवादने। तो आप नंबर सिस्टम नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, उस वाले लेक्चर को अवश्य देखें, वहाँ पे अच्छे समझाया गया है। फिर से आइए यहाँ पे आया, मैं प्रतिदिन 10 बजे पटना से यहाँ आता हूँ। पटना से इतना बताया गया था, वो पटना से कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे तहसील प्रत्यय का यूज है। तहसील प्रत्यय में तह शेष रहता है, तह ऐसे तह शेष रहता है। तो यही जैसे दिल्ली था, आ रहा था, पटना तह, वहाँ बताया गया आपको प्रत्यय में जो तद्धित प्रत्यय, तो पटना तह यहाँ लिख दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या, अहम प्रतिवादने 10 वाद, अहम प्रतिदिनम 10 वादने अत्र आगच्छामि। जाने का गच्छति होता, आने का आगच्छति होता है। तो वही यहाँ लिखा गया, शब्दरूप धातु चलाया गया है। ये 3.1 है, तो ये यहाँ पे 3.1 यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक, ये वाले पे। ओके, अब आते हैं हम अगले वाले उस पर। हम लोग प्रतिदिन 6:30 अपने अपने घर से, यहाँ देखिए फिर से घर से यहाँ आते हैं। तो घर से, घर का तो मालूम है, यहीं से जब आ जा रहा है तो वहाँ पे आप दिक्कत कर जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको प्रत्यय आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ चलिए आगे हम देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे बनाए हम। तो वयम यानी 3.3 का यूज किया गया यहाँ पे वयम के लिए। ओके, वयम प्रतिदिन सार्ध सप्तवादने स्व तह ऐसे लिखा जाएगा, स्व तह ऐसे लिख सकते हैं, या एक ही बार स्वतः ऐसे लिख सकते हैं, या उतना भी नहीं आता तो निजतः लिख देंगे। तो निजतः मतलब अपने घर से, अत्र आगच्छामः, ये यहाँ ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक। अब देखिए, मैं यहाँ 7:01 पर यहाँ आया, मैं यहाँ 7:10 पर यहाँ आया। तो इसका क्या बनेगा, हम अत्र एक कलोत्तर सप्तवादने अत्र अगच्छम, ये ऐसे हो गया यहाँ पे। तो इसका ऐसे बनाया गया। तो फिर से, कल मैं 6:53 पे आया, मैं आया, तो क्या है, कल है, हया होगा अहम सप्तकला न्यून सप्तवादनम, या 53 कला षष्ठवादने अगच्छम, ये ऐसे लिख सकते हो आप। ओके, अब देखिए, आप लोग प्रतिदिन 6:50 पर यहाँ आओ। 6:50 में आओ, तो कैसे आओगे, जब ज़्यादा मालूम है तभी कर पाओगे इसे। आप लोग का भवंत हो गया प्रतिदिनम, यहाँ पे दिनम ऐसे लिखा जाएगा, प्रतिदिनम छूट गया, दिनम हो जाएगा 50 कलोत्तर षष्ठवादने अत्र आगच्छन्तु। तू ताम अंतु, आओ, आओ है तो ये कहीं न कहीं आज्ञा का भाव कर, तो लोट लकार, एक ऊपर चीज़ छूट गया है, अभी हम बता देते हैं आपको। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है ना, ये लंग लकार गलत लिख दिया, ये तो सही लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन इसके नीचे हलंत होगा। ये सब बेसिक चीज़ें काफ़ी माइन्यूट सा चेंज रहता है, ये याद करने वाला है, ठीक। ये देख लीजिएगा, आप लोग छूट गया था वो। अब आ जाइए, एक मिनट, हाँ, तो हम लोग यहाँ थे कि आप लोग प्रतिदिन 6:50 पे 6:50 में यहाँ आओ। तो कैसे ही लिखा जाए, भवंतः प्रतिदिनम, दिन के ऊपर ये बिंदी लग गया, दिनम अनुस्वार लग गया, 50 कलोत्तर षष्ठवादने अत्र आगच्छन्तु। तू ताम अंतु शून्यतम त आमी आव आव, ये लोट लकार का बोध कराता है, लोट लकार याद रखिएगा, ठीक है। ये अब आ जाइए इस पे, तुम दोनों परसों 11:11 पर कहाँ गए थे। तो युवा परह एकादश कला अधिक एकादश वादने कुत्र अगच्छतम, ये 11:11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखिएगा आप। ओके, अब आते हैं,
वे लोग परसों 12:12 पर एक फूल सूंघते हैं। फूल सूंघते थे, ठीक। तो सूंघते थे का क्या होगा? ते परः द्वादश कला अधिक द्वादश वादने एकम पुष्पम अजिघ्रन। अ लग गया मतलब पास्ट टेंस के लिए, जिघ्रन जिघ्र होता है सूंघने का, न लगाया गया है क्योंकि ते हैं। तो जब आपको लंग लकार याद होगा तो और न लगाएं, न हलंत लगाएं, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अत ताम अन होता है। 1.3 में अत लगता है लास्ट में। अत बोले तो ये, हाँ अत लगता है तो वही जिघ्रन में लिख दिया गया। आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग परसों कहाँ गए थे? इसका कैसे लिखा जा रहा है? आप लोग परसों कहाँ गए थे? तो इसका हो जा रहा है आप लोग का भवंतः परह कुत्र गच्छन्ति। ये गच्छन्ति होगा, नी नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ गच्छति, गच्छति अस्म होगा, ये गलत है, नी नहीं है। और या तो गच्छति अस्म लिख दिया, क्योंकि आपको अगर भूतकाल नहीं मालूम है पास्ट टेंस का तो गच्छति अस्म लिख दिए, अस्म से काम चल जाएगा। और मालूम है आपको तो बहुत अच्छा, यहाँ पे लिख दिए अगच्छन। ओके, अब देखिए, अब आते हैं हम विधिलिंग वाले पे। विधिलिंग वाले में क्या कहता है कि इसमें यहाँ पे होता है, इसका अर्थ चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए के, ठीक। तो इसका प्रथम पुरुष, मध्यम उत्तर पुरुष, जैसे हम अभी तक 1.1 बोलते थे, 2.1 बोलते थे, 3.1 बोलते थे, तो वही सब यहाँ लिखा गया है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या हो रहा है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है, तो इसको देखा जाए तो एक वचन में इसको ऐसे पढ़ा जाता है, पूरा पढ़ा जाएगा इसको ऐसे करके, एत एताम एयु एह एतम एत एयम एव एम, ऐसे करके आपको पढ़ना रहेगा। तो इसको हम अगर धातु रूप के साथ चला देते हैं तो पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेयो पठेयम। देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, कितने विसर्ग हैं, तो यहाँ पे एक विसर्ग है, यहाँ पे एक विसर्ग है, तो 2 विसर्ग हो जा रहे हैं। हलंत कितने हैं? 1 2 3 4 विसर्ग हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे अभी केवल संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहिए, ठीक है, चाहिए है तो कहीं कहीं ये विधिलिंग लकार का बोध कराता है। तो अहम अधुना, आ कहाँ लगा मालूम चल गया होगा, क्योंकि अहम है तो म यहाँ पे लग गया। ओके, केवल संस्कृत व्याकरण पठेयम। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आता है, उसे प्रतिदिन 10 बजे आना चाहिए, श प्रतिदिन 10 बजे आगच्छेत, क्योंकि 1.1 विधिलिंग में आगच्छेत, ए देताम एयु, वो वाला चल रहा है, ए देताम एयु चाहिए विधिलिंग वाले के शीर्षक में। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हें 9:15 बजे घर जाना चाहिए, घर जाना चाहिए, तो तुम सपाद, सवा है तो सपाद हो जाए 9:10 वादने गृहम गच्छे, तुम का 1.2 और गच्छे का 1.2 यहाँ यूज किया गया है। ओके, हमें प्रतिदिन सुबह 1 गिलास दूध पीना चाहिए, वयम प्रतिदिन प्रातःकाल एक लघु पात्रम दुग्धम पीबेयम, ठीक। तुम्हें अभी इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, तुम अधुनाम इतस्तः न भ्रमे, ये करके यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए। राम और श्याम, फिर से आगे भाई, राम और श्याम बहुत फेमस हैं ये लोग। राम और श्याम को देखिए, राम और श्याम परसों पटना गए थे, तो कैसे गए थे ये लोग? पटना गए थे ये लोग, राम और श्याम। तो राम श्यामो विप्र, परसों का विप्र हो जाता है पटना आगच्छताम, ये हो जा रहा है इनका। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये लिख रहा है, मैं प्रतिदिन 10 बजे 1:30 पर दाल रोटी खाता हूँ, अहम प्रतिदिन 1:30 द्विदलम रोटी काम खादामी, ये हो गया आपका। अब आ जाइए यहाँ पे, तुम यहाँ लिखा है ना, अब तुम लोग घर जाओ, अब तुम लोग जल्दी घर जाओ, तो अब कहोगे संप्रीति, तुम लोग का युवम शीघ्रम जल्दी गृहम गच्छत, ये हो जा रहा है। ओके, इसके बाद आपका तुम लोग अभी 6:45 बजे कहाँ गए थे, तो कहीं कहीं पास्ट टेंस का बोध करा रहा है, कहाँ गए थे। तो युवम अधुनान पादौन शब्दवाद कुत्र अगच्छत, तुम्हें प्रतिदिन 7:45 बजे फूल तोड़ना चाहिए, चाहिए का भाव दे रहा है, तो क्या होगा, चाहिए होगा तो विधिलिंग का यहाँ बोध करा रहा है चाहिए के लिए। तो यहाँ देखिए, तुम प्रतिदिन पादौन अष्टवादने पुष्पम तोड़ियत, तुम है तो तुम का क्या जरा 2.1 हो जा रहा है, और तोड़ियत भी 2.1 में यूज हो रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे तुम लोग अभी 1 गिलास गरम दूध पियो, ठीक है। तो अब तुम लोग गरम दूध पियोगे तो कैसे पियोगे, इसके लिए ये है कि यहाँ पे लिख दिया यूएम यानी 3.1 3.3
2.3 यूज किया गया। एवं अधुनाम एकम लघु पात्रम उष्णम उष्णम दूधम पीबत, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब आ जाइए, मैं प्रतिदिन 12:30 पर दही चूड़ा और तिलवा खाता हूँ। तो तिलवा का क्या है? तिल जो होता है उत्तर भारत में जो तिल खाया जाता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, वो तिलवा है। तो क्या हो जाएगा? मैं प्रतिदिन अहम प्रतिदिन 10:30 वादने दही चिपटा अन्नम या दधि च चिपटा अन्नम च तैलवम खादाम, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए, ठीक, हम लोग यहाँ आकर संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। वयम अत्र आगत्य, आकर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आगत्य बताया गया है, आकर। यहाँ पर कर रह रहा है तो यहाँ पे कत्वा भी लग सकता है और आपका कत्वा और लप पे भी लग सकता है प्रत्यय। तो हम यहाँ लगा रहे हैं, ये हमेशा आकर का आगत्य होता है या आगत्य। हाँ, तो यहाँ पर आ लगा हुआ है गम धातु के साथ। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि लप प्रत्यय बोलता है, कत्वा और लप में यही डिफरेंस होता है कि मूल धातु के साथ जुड़कर और उपसर्ग अगर आगे आया रहता तो वहाँ पे लप प्रत्यय लगता है। तो यहीं पर आगत्य में आ लगा दिया, आगत्य हो गया यहाँ पे। तो ये आपका लप प्रत्यय का काम कर रहा है। तो यहाँ वही लप प्रत्यय जो कृदंत प्रत्यय का पार्ट है दूसरा, जो हम पढ़ाए थे, वीडियो आप देखे होंगे, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हो जाएगा वयम अत्र आगत्य संस्कृत व्याकरण पठामः। तो ये ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ से यह आ गया, गंगा नदी हिमालय से निकलकर, ये वाला फोकस कीजिए, कहाँ गिरती है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा, नहीं तो 0 नंबर मिलेगा। गंगा नदी हिमालय, गंगा अब आ मात्रा आया है तो यहाँ विषय में नदी पे भी ई की मात्रा ये नहीं लगेगा। गंगा नदी हिमालय निर्गत्य कुत्र पतति, ये पतति स्टार्ट करिएगा 1.1 में यूज हो रहा है, ठीक। तो निर्गत्य पे आपको विशेष ध्यान देना है, ओके। ये सब लप्य का उदाहरण बताया जा रहा है अभी दो, इसके ऊपर वाला भी लप्य का बताया गया, ये भी लप्य का बताया जा रहा है, प्रत्यय में है। तुम दोनों लोग कक्षा से आ गया भाई, निकल कर कहाँ जाते हो? आप देखिए दो प्रत्यय यहाँ यूज हो रहा है, कक्षा से और निकल कर। तो क्या होगा? युवाम कक्षातः, कक्षा से या दिल्लीतः, दिल्ली से। निर्गत्य हो गया। नी प्रत्यय वो आपका उपसर्ग है। प्रपरा आप सम विप्र ऐसे करके जो 22 आपके उपसर्ग लिखाया गया उसे जरूर देखें, जो कत्वा प्रत्यय के बाद लप प्रत्यय में बताया गया है, चिदंत प्रत्यय में, वहाँ पे उपसर्ग का चर्चा किया गया, जरूर देखें, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कच्छाता निर्गत्य पुत्र गच्छता, ये हो गया इसका, ओके। अब चलिए, हमें यहाँ आकर चुपचाप संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो अहम अत्र आगत्य, फिर से यहाँ लग गया तुष्णीयम, चुपचाप रहने का तुष्णीयम होता है, तुष्णीम। संस्कृतम पठेयम चाहिए, यानी विधिलिंग का यूज हो रहा है। तो अब देख कहीं मिक्सचर फॉर्म में एक आने लगा, जब मिक्सचर फॉर्म में आप करने लगा समझ लीजिए आपको आ रहा है चीज़ें ट्रांसफर। वे लोग धन चुराकर विदेश भाग गए। वे लोग कौन? नीरव मोदी चुरा कर भाग गए, ठीक है। तो अब देखिए, वे लोग का ते हो गया धनम चोरित्वा, चोरित्वा क्या है? कत्वा प्रत्यय लगाया गया है। कत्वा पढ़े होंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, चोरित्वा, या संचोर भी लिख सकते हैं। विदेशम पलायन्ति अस्मा, यानी पलायन्ति अस्मा, भाग गए, पास्ट टेंस का बोध करा रहा है, ठीक। तो पलायन्ति अस्मा, या इसको पलायंत की जगह आप वो भी लगा सकते हैं, इसका धातु रूप भूतकाल में करके, ओके। अब देखिए, नीरव मोदी बैंक घोटाला करके कब विदेश भाग गया, ठीक। तो इसको कैसे करें? नीरव मोदी, क्योंकि मोदी पहले ई मात्रा लगा, इसमें कोई विसर्ग और वो नहीं लगाना है। बैंक घोटाला, यानी बैंक घोटाला, बैंक वंचवा इसे लिखा जाता है। करके कृत्वा, करके या कृत्वा यूज किया गया। कदा कब? विदेशम अपलायत यहाँ पे यूज किया गया है। अब आइए यहाँ पे आ रहा है, वे लोग कार्यालय से निकलकर कुछ दूर चलकर मेला देखते हैं। तो वे लोग ते हो गया, कार्यालय से कार्यालयतः निकलकर, निर्गत लप प्रत्यय यूज किया गया है। निकलकर कुछ दूर, किंचित दूरम चलकर,
चलित्वा कत्वा प्रत्यय यूज किया गया। मेला मेलाम पश्यन्ति, ये हो गया आपका। अब देखिए राम प्रतिदिन ये अब एक मिनट, राम प्रतिदिन पढ़ने के लिए विदेश नहीं जाता था। ठीक, तो कैसे करेंगे? राम प्रतिदिन पढ़ने के लिए है तो तुमुन प्रत्यय का यूज किया गया। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, तो यहाँ पे पठितुम पढ़ने के लिए विदेशम न अगच्छत यहाँ लिख दिया गया। ओके, अब जब तुम दोनों मेला देखने के लिए कहाँ जाते हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, बराबर ध्यान दीजिएगा। तुम दोनों युवा मेला दृष्टुम देखने के लिए, दृष्टुम कुत्र गच्छथ ये लिखा गया, ये हो गया आपका। अब देखिए तुम प्रश्न पूछने के लिए विद्यालय कब जाते हो, तुम प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पे विद्यालय कदा गच्छसि। ठीक, वह पुस्तक खरीदने के लिए प्रगति मैदान जाता है। सह पुस्तक क्रेतुम खरीदने के लिए, अरे बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इसको। क्रेतुम खरीदने के लिए प्रगति मैदान गच्छति। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, तुम दोनों भोजन करने के लिए घर जाओ। युवाम भक्षितुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवाम भोजन करने के लिए, इतने बड़े शब्द का क्या होगा? भक्षितुम भोजन करने के लिए। अन्नम 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 भी लिख सकते हैं, अन्नम भक्षितुम या किसी भक्षितुम का मतलब खाने के लिए या ये वाला भाव आता है। गृहम गच्छितम ये यहाँ पे हो जाएगा। अब आ जाइए, हम लोग यहाँ आकर चाय पीकर मेला देखने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। आवाम हम लोग, अब का हो गया, यहाँ का अत्र हो गया, आगत्य आकर, चाय का चायम, पीकर पित्वा, कत्वा प्रत्यय लग गया, मेला का मेला हो जाएगा देखने के लिए, दृष्टुम हो जा रहा है, पाकिस्तान का पाकिस्तान में गच्छावा। ठीक, वे लोग दूध पीकर फूल तोड़ने के लिए फुलवाड़ी गए। ते दुग्धम पीत्वा, पित्वा ये कत्वा प्रत्यय लगेगा, पुष्पम तोड़ितुम, तोड़ितुम तोड़ितुम का मतलब होगा तोड़ने के लिए, यानी कहीं ना कहीं तुमुल प्रत्यय का यूज हुआ है। उद्यानम अगच्छन्ति। अब आ जाइए, वह कपड़ा फैलाने के लिए घर से बाहर गए। सह वस्त्रम तनितुम, तनितुम तनितुम यहाँ लिखा गया है, तनितुम मोह ऊपर चला गया, फैलाने के, तानना है जिसे बोलते हैं ना, टेंसाइल, वही तनितुम यहाँ पे यूज हो गया। देखिए तनितुम, गृहतः घर से बाहर, बहिर अगच्छत। ओके, अब हमें प्रतिदिन धातु रूप रटकर प्रत्यय सीखने के लिए यहाँ आना चाहिए। तो वयम प्रतिदिनम धातु रूपम रटित्वा, रटकर प्रत्यय सीखने के लिए शिक्षितुम, शिक्षितुम अत्र आगच्छेम आना चाहिए, ये लिखा गया है। चाहिए मतलब विधिलिंग वाले में यूज हो रहा है लकार जो है आपका। अब मैं प्रतिदिन 12 बजे भोजन कर सिनेमा देखने के लिए अमृतसर जाता हूँ। अच्छा, काफ़ी दूर चलेगा, अमृतसर सिनेमा देखने जा रहे हैं। तो लिखते हैं, अहम प्रतिदिन 12 वादने भोजन कर, भोजन का होता है असित्वा या भचित्वा, जो भी आपको याद आ जाए उसमें असित्वा हमने लिखा है यहाँ पर। सिनेमा देखने के लिए, चलचित्रम देखने के लिए, दृष्टुम अमृतसर गच्छामि जाता हूँ। ठीक, अब आइए इस वाले पे, क्या कहता है कि वे दोनों 10 बजे मोबाइल खरीदकर हाथी खरीदने के लिए थाईलैंड गए। ठीक, काफ़ी दूर चले गए लोग, तो हम लोग इसे बनाते हैं। तो 12 बाद ने मोबाइल का है, प्रेषक यंत्रम कृत्वा खरीद कर, कृत्वा गजा हाथी। ठीक है, क्रेतुम खरीदने के लिए, क्रेतुम लिखा गया, थाईलैंड ऐसे लिख दीजिए, थाईलैंड के ऊपर उनका मात्रा यहाँ लगा दीजिए। अरे लग जाएगा, हाँ ये गच्छताम ऐसे हो जाएगा। ओके, अभी तुम दोनों घर जाकर दाल रोटी खाओ। संप्रीति अभी का हो गया, युवाम गृह गत्वा जाकर। ठीक, दाल रोटी, द्विदल रोटी काम भक्षतम ये हो गया। मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, अहम संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। अब देखिए, तुमुन प्रत्यय जब आप पढ़ रहे होंगे तो तुमुन प्रत्यय के लास्ट में 2 और 3 करके सकना और चाहना बताया गया आपको, सकना और चाहना। तो चाहता हूँ, तो चाहने का क्या, इच्छा, इस धातु का यूज हुआ। अहम प्रतिदिन, अहम संस्कृतम पठितुम यहाँ लिखा गया है क्योंकि ई आ रहा है। इच्छामि मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। ठीक, तो आपको तुमुन प्रत्यय याद होगा
तो उसके 2 और 3 वाले सब पार्ट में बताया गया है कि इच्छा में कैसे काम कर रहा है। हम लोग प्रतिदिन 11 बजे समाचार सुनना चाहते हैं। तो क्या है, वयम प्रतिदिनम एकादशवादने समाचारम श्रोतुम इच्छामः। और वे लोग इतिहास पढ़ने के लिए राजेंद्र नगर जाना चाहते हैं। ते इतिहासम पठितुम राजेंद्र नगरम गंतुम इच्छन्ति। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं गंतुम ऐसे लिखा जा रहा है, क्योंकि ये हम मिटा देते हैं 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पर इच्छा है तो मो यहाँ यूज किया गया है, यहाँ मो का यूज किया गया है। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ख़त्म। अच्छा, यहाँ पे हो जाता है आपका समाप्त। 1 मिनट हम लोग यहाँ पर जाए, ये हो गया समाप्त। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे कैसे हम लोग लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, फिर से लंग लकार कैसे यूज हुआ, कौन सा प्रत्यय कहाँ पे लग रहा है, तद्धित का क्या काम है, कृदंत का क्या काम है, फिर से तहसील प्रत्यय का क्या काम हो रहा है, जो तद्धित का पार्ट है जो शब्द रूप के साथ शब्दों के साथ लग रहा है, कृदंत का क्या क्या यूज है। तो इतना पढ़ने के बाद ये आज अनुवाद प्रत्यय के कुछ पार्ट को टच करते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मुख्यतः आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने विचारों को प्रकट करें, जिससे कि और अच्छे वीडियो बनाने का प्रयत्न किया जा सके। ओके, सुनने के लिए धन्यवाद।